है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। इस वीडियो में सीडर्स और फैक्ट्री का यूज़ क्या है वो सीखेंगे। सीडर एक क्लास है जिससे हम डमी डेटा एंट्री करवा सकते हैं डेटाबेस में। ओके, तो हम हमारा एक कोड ओपन कर लेते हैं। जब आपके पास लाइव डीबी का एक्सेस नहीं होता है तब आप डेटाबेस सीडर का यूज़ करके डमी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। तो सीडर क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करना होगा, तो पहले मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक, अभी मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक सीडर और यहाँ पर मैं सीडर नेम लिखूँगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में एक टेस्ट नाम का मॉडल बनाया था, साथ ही में टेस्ट का टेबल भी बनाया था, तो उसी के रिलेटेड हम सीडर बनाएंगे। तो मैं टेस्ट टेबल, यहाँ पर टेस्ट सीडर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट सीडर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट सीडर बनाकर एक सीडर बना दिया है। अब सीडर लोकेट कहाँ करता है, तो डेटाबेस फोल्डर है यहाँ पर, उसमें सीडर्स फोल्डर है, तो वहाँ पर टेस्ट सीडर नाम का एक सीडर बनकर आ जाएगा। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी मुझे डेटाबेस में एक एंट्री करनी है। तो वो एंट्री किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉडल को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ एप स्लैश मॉडल्स स्लैश टेस्ट। ठीक है, तो ये मॉडल का नेम मैंने लिख दिया है। अभी मुझे यहाँ पर एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जिससे मॉडल में, जिससे डेटाबेस में एंट्री पड़े, इंसर्ट हो या तो क्रिएट हो। तो वो क्वेरी लिख रहा हूँ टेस्ट डबल कोलन और यहाँ पर मैं एक इंसर्ट क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉलम्स है, वो हम यहाँ पर माइग्रेशन से देख लेते हैं कि टेस्ट टेबल में कौन कौन सी है। एक नेम है और एक डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो मैं ये नेम वाली और डिस्क्रिप्शन वाली यहाँ पर ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं नेम ऐड कर रहा हूँ और उसमें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट नेम, और साथ ही में मुझे एक डिस्क्रिप्शन भी भेजना है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया। अब ये हमारा सीडर रेडी है बन के। अब इस सीडर को हमें रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटाबेस सीडर में जाएंगे। तो वहाँ पर एक ये हम निकाल लेते हैं जो कुछ काम का नहीं है अभी। ठीक, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करवाएंगे जिसका नाम है दिस टू कॉल। ये फंक्शन से क्या होगा कि डेटाबेस जितने भी सीडर्स है वो हम एक साथ रन करवा सकते हैं। और यहाँ पर उनके बीच में हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, वो सीडर का नेम। तो सीडर का नेम क्या है, टेस्ट सीडर। ठीक है, डबल कोलन करके क्लास लिखना है ताकि वो उसकी क्लास फाइल कॉल हो सके। अगर आपके पास एक से भी ज़्यादा सीडर फाइल है, ठीक है, तो तब आप यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड करके यहाँ पर नीचे दूसरी सीडर फाइल ऐड कर सकते हैं। वो हम अभी आगे जाकर ऐड भी करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने सीडर बना लिया। ओके, सीडर को यहाँ पर हमने ऐड भी कर लिया ताकि यहाँ से रन होगा। ओके, यहाँ पर हमने कर दिया। अभी सीडर रन करने की बारी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, PHP यहाँ पर कमांड लिखेंगे PHP आर्टिसन DB और क्या लिखेंगे सीड। इतना कमांड लिखते ही एंटर दोगे तो आपका सीडर रन होगा। देखो यहाँ पर नीचे आ गया है कि सबसे पहले क्या होगा, डेटाबेस सीडर टेस्ट सीडर रनिंग, और उसके बाद क्या होगा
कि डेटाबेस सीडर टेस्ट सीडर डन। मतलब अगर सीडर में बहुत सारा डेटा है तो थोड़ा मिली सेकेंड ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम डेटा है तो वो कम मीन्स के टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमारा सीडर रन हो चुका है और साथ ही में हम डेटाबेस में चेक करके आते हैं कि हमारे डेटाबेस में एंट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर देखो एक एंट्री पड़ गई है जो हमने टेस्ट नेम की डाली थी, दिस इज माय फर्स्ट डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दूसरी बार फिर से वही रन करेंगे तो फिर से और एक एंट्री पड़ेगी। देखो यहाँ पर देखो थर्ड नेम की और एक एंट्री पड़ी। तो इस तरह से हम सीडर से हम एक डमी एंट्री क्रिएट करवा सकते हैं। ओके, तो ये था सीडर का रन करने का पहला तरीका। अगर समझ लो कि बहुत सारे सीडर है एक साथ में, यहाँ पर हमने एक ही सीडर रखा है, लेकिन इन फ्यूचर में आपके टेबल्स भी बढ़ जाएंगे, मॉडल्स भी बढ़ जाएंगे, तो तब यहाँ पर मल्टीपल सीडर्स लाइन बाय लाइन कॉल करना पड़ता है। तो अगर उस तरह से नहीं करना है, हमें सिर्फ कोई एक ही सीडर रन करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली सिंटेक्स है वो हम फिर से लिखेंगे, जैसे कि PHP artisan db कोलन सीड, ये तो हम लिखेंगे कंपलसरी। साथ ही में हम क्या करेंगे, डबल डैश करेंगे और लिखेंगे क्लास, और यहाँ पर इक्वल टू करके उस क्लास का नेम लिखेंगे, जैसे कि उस क्लास का नेम क्या है, टेस्ट सीडर। तो हमें टेस्ट सीडर रन करवाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट सीडर रन होगा। ओके, तो ये देखो सीडिंग डेटाबेस हो चुका है, टेस्ट सीडर रन हो गया है, और हम यहाँ पर और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखो चौथी एंट्री और भी गिर गई। ओके, तो सीडर का काम बस इतना ही है कि आप एक फेक डेटा इंसर्ट करवा सकते हो। ओके, तो अब हम समझते हैं फैक्ट्री का क्या यूज़ है। फैक्ट्री एक्चुअली जब आप एक एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हो और डेटाबेस को सीडिंग करते वक्त कुछ कॉलम्स को हम मैन्युअली वैल्यू देने की जगह पर हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का यूज़ करके डेटाबेस फैक्ट्री यहाँ पर यूज़ होती है। तो क्या होता है कि देखो अभी हमने जो टेस्ट सीडर यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये इंसर्ट करवाया है। अगर समझ लो कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पर टेस्ट नेम 1 आना चाहिए, टेस्ट नेम 2 आना चाहिए, या फिर रैंडम नेम आना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 से 6 ऐसे बनानी पड़ेगी, तब वो 5 से 7 एंट्री होगी। तो मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि एक ही साथ में 5 से 10 एंट्री गिरवाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई लूप नहीं यूज़ करनी है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, तो उस वक्त हम फैक्ट्री का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हम करेंगे फैक्ट्रीज का यूज़। तो देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र फैक्ट्री बनी हुई है, उसमें इस तरह से दिया गया है। ओके, तो हम बनाना चाहते हैं टेस्ट की फैक्ट्री। तो फैक्ट्री है वो मॉडल वाइज सिंगल ही बनेगी। फॉर एग्जांपल कि आप यूज़र का मॉडल बनाया तो उसकी एक यूज़र फैक्ट्री बनेगी, टेस्ट का मॉडल बनाया तो उसकी एक टेस्ट की फैक्ट्री बनेगी। तो अगर आप रोल वाइज फैक्ट्री बनाना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि एडमिन के लिए अलग फैक्ट्री बनाना है तो वो नहीं हो पाएगा। जो मॉडल का नाम है उस हिसाब से आप फैक्ट्री को बना सकते हो। ओके, तो अभी हम बना रहे हैं PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री। ध्यान रखिए आप स्पेलिंग मिस्टेक ना लिखिए वरना एरर आ सकती है कमांड में। और यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट जो हमारा मॉडल का नेम है और यहाँ पर पीछे फैक्ट्री लिख देंगे, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर एक फैक्ट्री क्रिएट कर दी है, देखो यहाँ पर टेस्ट फैक्ट्री आ गई है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, तो के डबी नेम आने चाहिए। तो एग्जांपल यहाँ पर देखो फेक एक नेम है, वो हम एक ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेक नेम आ जाएगा, मतलब ये फेकर का यूज़ है, फेकर एक फेकेड है, उसका यूज़ करके हम नेम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, साथ ही में हमें डिस्क्रिप्शन के लिए भी ऐड करना है, तो हम वो एक चेक कर लेते हैं कि फेक डिस्क्रिप्शन के लिए क्या है। फेक डिस्क्रिप्शन इन लारावेल। ओके, ठीक है, तो ये है डिस्क्रिप्शन के लिए कि दिस फेकर टेक्स्ट है। आप laravel.com में जाकर इनकी कई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के लिए फेकर टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, दिस टू फेकर सेंटेंस। ओके, ये मैंने कर दिया। अब मुझे फैक्ट्री रन कैसे करना है, ठीक है, इंसर्ट कैसे करवानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट। ओके, ये मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा फैक्ट्री, ठीक है, और यहाँ पर मुझे 5 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा डालने हैं। साथ ही में यहाँ पर क्रिएट फंक्शन, मतलब मुझे डेटा क्रिएट करवाना है तो मैं क्रिएट फंक्शन कॉल करवाऊँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं रन करूँगा डीबी सीड रन करूँगा, ना कि कोई फैक्ट्री का रन करने का कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हमें सीडर को ही रन करना होता है, और वो मॉडल के हिसाब से जो फैक्ट्री होती है वो कॉल हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉल करते हैं सीडिंग डेटाबेस। देखो यहाँ पर सीडिंग डेटाबेस हो चुका है। अब हम डेटाबेस में चेक करने चलते हैं। यहाँ पर टोटल पहले 4 रिकॉर्ड थे, अब टोटल कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, 9 रिकॉर्ड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अलग अलग नेम से आ गए, डॉन जॉनसन एमडी, चेन बेकर, एलाइस मिलिस डीवीएम, और साथ ही में उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी एक अलग तरीके से आ गया है, और इसे आप कर सकते हो। ओके, तो साथ ही में आप यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर कॉलम लेकर भी कर सकते हो। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक फॉर्म बनाएंगे, जो एक व्यू में होगा फॉर्म, और उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, और उस फॉर्म के द्वारा हम एक एंट्री क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।